आपका मेरे YouTube चैनल माई ई ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और लेटेस्ट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेप्रिशिएशन क्या होता है और कैपिटल लॉस क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट्स को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन करना या प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कुल मिला के कैपिटल को इंक्रीज करने को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हमने कोई फिक्स एसेट परचेज की, हमने कोई लैंड परचेज की, हमने कोई मशीनरी परचेज की, कोई हमने फर्नीचर परचेज किया, तो जितना भी हमने एडिशन किया है इस साल, इस अकाउंटिंग ईयर में, जितना भी कैपिटल का इंक्रीज किया है उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। It is the expenditure on purchase of fixed assets and unsold stock during an accounting year। या तो आपने कोई खर्चा किया फिक्स एसेट को परचेज करने में, वो भी क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट, या आपने कोई मटेरियल या कोई गुड्स खरीदा बेचने के लिए, लेकिन वो अकाउंटिंग ईयर के लास्ट तक नहीं बिक पाया, तो वो हमारा क्या बन जाता है, इन्वेस्टमेंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है। कैपिटल स्टॉक एम्प्लाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर। जिसके पास जितनी ज्यादा कैपिटल होगी, यानी कि जिसके पास जितनी ज्यादा फिक्स एसेट्स होगी, उसको क्या बोलेंगे कि उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जिसके पास कैपिटल स्टॉक ज्यादा होगा। ठीक है। लार्जर द कैपिटल स्टॉक विद द प्रोड्यूसर, ग्रेटर इज देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जितना जिसके पास, जिस प्रोड्यूसर के पास जितना ज्यादा कैपिटल स्टॉक होगा, यानी जितना ज्यादा रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा, जितना ज्यादा सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा, जितना ज्यादा उसके पास फिक्स एसेट्स का स्टॉक होगा, वो उतना ही ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपके सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं आते। जैसे आपने कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, नहीं आएगा। आपने डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया, नहीं आएगा। ठीक है। या आपने किसी सेविंग अकाउंट में, एफडी में डिपॉजिट किया, नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट आता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है। इसको हम आई से डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट को। ठीक है। और ये होता है क्या, चेंज इन स्टॉक। के का मतलब होता है स्टॉक या कैपिटल कह सकते हैं। ठीक है ना। तो चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, के का मतलब होता है स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो ओपनिंग, अकाउंट ईयर के ओपनिंग डेट से और अकाउंटिंग ईयर के क्लोजिंग डेट से जो भी चेंज आया है स्टॉक में, या जो भी चेंज आया है किसमें, आपके कैपिटल आइटम्स में। ठीक है। आपकी फिक्स एसेट्स में कोई भी चेंज आया है, आपके स्टॉक में कोई भी चेंज आया है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस से, तो उनका डिफरेंस जो उनका चेंज होता है वो क्या बन जाता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। आई को डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट से, के को डिनोट करते हैं स्टॉक ऑफ कैपिटल से, या डेल्टा को डिनोट करते हैं चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन 1 ईयर, यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है ना। दो तरह के हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जिसमें एक चीज होती है आपकी कैपिटल गुड्स, यानी कि आपके फिक्स एसेट, दूसरा क्या होता है आपका इन्वेंटरी का इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो दो होते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, फिक्स एसेट्स, यानी कि जो भी आपने इंक्रीमेंट किया फिक्स एसेट्स में ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, वो आपका क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यानी कि आपने जो भी फिक्स एसेट्स पे खर्चा किया है, जो भी आपने कैपिटल गुड्स पे खर्चा किया है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपके क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जिसको हम फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। बेटा ये वर्ड याद रखना, क्योंकि ये काम आएगा आगे। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम फिक्स इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, कहते हैं। दूसरा आता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी आपने रॉ मटेरियल होल्ड किया हुआ है, सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स आपने जो होल्ड किया हुआ है, जिससे आप फाइनल गुड्स बनाने वाले थे लेकिन अभी बना नहीं पाए लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, या कोई इन्वेंटरी फिनिश गुड्स पड़ी हुई है आपके पास लेकिन आप उसे बेच नहीं पाए लेकिन बेचने वाले हो। ठीक है ना। वो भी क्या आएगा आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या होता है चेंज, यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी जितना भी चेंज आया इन्वेंटरीज में वो आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यानी कि जितना भी आपने टोटल एडिशन किया है कैपिटल स्टॉक में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जितना भी आपने एडिशन किया है कैपिटल स्टॉक में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट।
यानी कि जितना भी आपने एडिशन किया है फिक्स एसेट्स में, अनसोल्ड स्टॉक में, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स एसेट एंड अनसोल्ड स्टॉक। सो gross investment is the expenditure on purchase of fixed assets and unsold stock during the accounting year. ठीक है। However, gross investment does not indicate the actual change in economic stock of the productive assets for a given period. लेकिन ये actual change नहीं दिखाता है, क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स में डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया जाता है। इसमें टोटल वैल्यू को लिया जाता है, इसमें एक्चुअल वैल्यू को नहीं लिया जाता है, तो ये एक्चुअल चेंज नहीं दिखाता है। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स कैपिटल या फिक्स कैपिटल इज यूज अप। ठीक है। जब भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में फिक्स एसेट को यूज करते हैं तो यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, जिसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए एक्चुअल चेंज नहीं शो करता है। ठीक है। तो दिस लॉस ऑफ फिक्स कैपिटल इज नोन एज डेप्रिसिएशन। इस लॉस को ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। अगर हम इस डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, तो नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होके आता है। तो कहता है बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट। तो हमें क्या मिलता है, नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है। अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो अब बढ़ते हैं नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो एक्चुअल एडिशन किया है, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो एक्चुअल पोजीशन निकल के आती है। तो जितना भी आपने एक्चुअल एडिशन किया है कैपिटल स्टॉक में, उसको हम क्या बोलेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट। और यहाँ इकोनॉमी की यानी पूरी कंट्री की बात चलती है, तो जब भी हम बोलते हैं इकोनॉमी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो अब हमें समझना पड़ेगा डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन को हम एक अदर नाम से भी जानते हैं, बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन रेफर टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, यानी नॉर्मल यूज करने की वजह से, वियर एंड टियर यूज करने की वजह से। ठीक है ना। जो उसकी वैल्यू में कमी आती है, एसेट्स की वैल्यू में, जो उसकी एसेट्स फॉल की वैल्यू फॉल होती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। या पैसेज ऑफ टाइम, या टाइम बीतने की वजह से, ये एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस की वजह से, यानी कि नई टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाने की वजह से। तो तीन वजह से जनरल डेप्रिसिएशन आता है, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस की वजह से। The concept of depreciation is very important to differentiate between the gross investment and net investment, या gross value या net value। ठीक है ना। जब भी हम निकालेंगे, ठीक है ना, जीडीपी के अंदर हम निकालेंगे ग्रॉस और नेट निकालेंगे वर्ड, ग्रॉस वर्ड और नेट वर्ड जब भी कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पर जो ग्रॉस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और जहां पर ये वर्ड नेट आएगा, नेट का मतलब उसमें जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि डेप्रिसिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है। अगर हम डेप्रिसिएशन को लेकर चलते हैं तो हमारी ग्रॉस वैल्यू निकल के आती है, और अगर हम उस डेप्रिसिएशन को नहीं लेके चलते हैं तो नेट वैल्यू निकल के आती है। ठीक है। इसको हम अदर नेम से भी जानते हैं डेप्रिसिएशन को, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो हो सकता है ये नाम वहां पर यूटिलाइज हो। ठीक है ना। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी डेप्रिसिएशन का नाम है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल भी डेप्रिसिएशन का नाम है, एंड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस भी डेप्रिसिएशन का ही एक अदर नेम है। तो अभी हमने देखा डेप्रिसिएशन कितने की वजह से हो सकता है, तीन रीजन की वजह से। नॉर्मल वियर एंड टियर, यानी कि एसिड्स को यूज करने की वजह से जिसकी वैल्यू में कमी आती है, नॉर्मल वियर एंड टियर। या पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीतने की वजह से। ठीक है ना। टाइम बीतने की वजह से। तीसरा होता है एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेस, यानी कि चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, आज आप यूज कर रहे हो 4G फोन, कल को 5G फोन आ गया, तो 4G फोन की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो समझते हैं पहले नॉर्मल वियर एंड टियर। कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ फिक्स एसेट्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड वैल्यू। अगर आप किसी एसेट्स को प्रोडक्शन के लिए यूज करोगे तो जैसे जैसे उसको यूज करते जाओगे, उससे होने वाली प्रोडक्शन कैपेसिटी डे टू डे कम होती चली जाएगी। ठीक है। पैसेज ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स आल्सो डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, इवन दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज, चाहे आपने यूज ना भी की हो,
लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। जंग लग गई, ठीक है ना, जाम हो गई, इस तरीके के रीजंस हो सकते हैं, जैसे नेचुरल फैक्टर लाइक रेन, विंड्स, weather, etc. contribute to fall in their value. Expected obsolescence, value of fixed assets also decrease due to expected obsolescence, यानी कि लॉस इन वैल्यू ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी रीजन हो सकता है, चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। आज उस चीज की डिमांड है, लेकिन कल टाइम में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड में भी चेंज आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो आज मैं कंप्यूटर लेकर आया, उसकी लाइफ जो है 10 ईयर है, ठीक है। 10 ईयर बाद वो ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड टेक्नोलॉजी का हो जाएगा, मुझे फिर 10 साल बाद नया टेक्नोलॉजिकल कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए। तो मैं आज से ही क्या करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं आज से ही एक रिजर्व बना लूंगा और प्रॉफिट में से एक पैसा उस रिजर्व, कुछ पैसा उस रिजर्व में, एक सर्टेन अमाउंट जो है उस रिजर्व में ट्रांसफर करता रहूंगा, जिससे कि 10 साल बाद वो इतना पैसा हो जाए कि मैं एक नया लैपटॉप उस पैसे से खरीद सकूं। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाने का। तो देखिए, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज अ वेरी एसेंशियल टू कीप द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इंटैक्ट, यानी कि चेंज ना आए, हम एसेट्स को कॉन्टिन्यूस में यूज में रखें। इफ वर्म आउट मशीन एक्सेट्रा आर वर नॉट रिप्लेस ऑन टाइम, अगर हमने टाइम पर रिप्लेस नहीं किया, द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी वुड डिक्लाइन। तो कब इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन। तो मशीन कंटिन्यूअली यूज होती रहे, ठीक है ना, ये अगर रहेगा तो हमारी इकोनॉमी जो है इंटैक्ट नहीं रहेगी, वरना हमारी इकोनॉमी क्या हो इंटैक्ट हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट वुड फॉल। प्रोडक्शन कम होगा तो सीधी सी बात है कि हमारा इनकम लेवल भी, इकोनॉमी का इनकम लेवल, इकोनॉमी का आउटपुट लेवल भी फॉल होगा। द इकोनॉमी में स्लिप इनटू अ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो हमारी अगर प्रोडक्शन बंद हो गया तो हमारी जो इकोनॉमी है वो कहाँ चलेगी, स्लो डाउन चली जाएगी, ठीक है। A fall in the value of fixed capital due to natural calamities and unforeseen factors like war and etc. is not considered while estimating depreciation। यानी कि ये डेप्रिसिएशन नहीं होते हैं। डेप्रिसिएशन 3 वजह से हो सकते हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, और ऑब्सोलेंसेस की वजह से, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कोई सुनामी टाइप कुछ आ जाए और मशीन खराब हो जाए, भूकंप आ जाए, ठीक है, मशीन खराब हो जाए, टूट जाए, तो वो जो होता है वो डेप्रिसिएशन नहीं होता, उसको हम कहते हैं कैपिटल लॉस, ठीक है। यानी अगर किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या कोई अनफॉर्सिन फैक्टर, यानी जो आपको पहले से पता नहीं था, चोरी हो गया क्या आपको पहले से पता था, नहीं पता था, वॉर हो गई क्या आपको पहले से पता था, नहीं पता था, अगर इसकी वजह से आपके एसेट्स का नुकसान हो जाता है, तो वो जो होता है वो डेप्रिसिएशन नहीं होता है, वो कैपिटल लॉस होता है। तो चलो दोनों में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है। मीनिंग, तो depreciation it refer to the fall in the value of fixed capital asset due to normal wear and tear, expected obsolescence and passage of time। उन्हीं 3 रीजन की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पर किस रीजन की वजह से होता है, ड्यू टू अनफॉर्सिन obsolences एंड नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट्स, एक्सीडेंट एंड डिप्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोविजन। देखो, प्रोविजन जो बनाया जाता है वो एक्सपेक्टेड लॉस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आपको पता है कि होगा, ठीक है ना, ये एक एक्सपेक्टेड लॉस है तो आप उसके लिए प्रोविजन बनाते हो। लेकिन जो कैपिटल लॉस होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, इसलिए इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम इस लॉस को रिकवर कर सकते हैं अपनी एसेट्स का इंश्योरेंस करवा के, हम रिकवर कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो डेप्रिसिएशन की वजह से प्रोडक्शन में कोई रुकावट नहीं आती, प्रोडक्शन हमारा कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन एसेट्स की वैल्यू कम होती चली जाती है। लेकिन लॉस हो जाने की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस जो हो जाता है वो डिले हो जाता है, ठीक है ना। जब तक हम मशीन सही नहीं होगी, जब तक हम दूसरी मशीन रिप्लेस नहीं करेंगे, जब तक वो प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। ट्रीटमेंट, डेप्रिसिएशन को डिटेक्ट कर देते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, इनिशियल इनकम निकालते समय, लेकिन कैपिटल लॉस को, कैपिटल लॉस डेप्रिसिएशन नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए हम नेशनल इनकम निकालते समय कैपिटल लॉस को माइनस नहीं करते हैं, उसको हम लेकर नहीं चलते हैं, ठीक है ना।
तो ये था डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल लॉस एंड